हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए एक सीरीज जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th के हर उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट बनता है। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, सो दैट आप लोगों को अपने चैप्टर्स को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। इन कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी के हीरो हैं हमारे गज्जू भाई। गज्जू भाई एक यंग इनोसेंट लड़का है जिसके जो बड़ा हो चुका है और जिसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए सो दैट आई शुड स्टार्ट अर्निंग मनी। गज्जू भाई को एक बहुत आइडिया पसंद आता है कॉन्फेक्शनरी स्टोर का। उनको केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज और टॉफीज और गिफ्ट आइटम, डेकोरेशंस, ये सब का बहुत शौक है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को इसी की दुकान स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब गज्जू भाई के दिमाग में एक प्रॉब्लम आई, यार ये बिजनेस तो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इस बिजनेस के लिए रोकड़ा पैसा कहाँ से आएगा। तो गज्जू भाई को इसकी तो टेंशन हुई हुई, साथ में ये टेंशन हुई कि ये दुकान डलेगी कहाँ पे। मेरे तो घर में भी इतनी जगह नहीं है कि मैं घर के नीचे स्टोर डाल लूं, और इसका सामान कहाँ से आएगा। अब गज्जू भाई इस सारी टेंशन के साथ धकते हुए गए अपने एक इकलौते पापा जी के पास, और पापा जी के पास जाके बोले कि पापा पापा मेरे को ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। पापा ने बोला, बेटा प्रॉब्लम सॉर्टेड, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ पैसे से। गज्जू भाई के पापा ने उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया। गज्जू भाई खुशी खुशी उस पैसे को लेके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमने लगे कि मुझे अब कोई दुकान ढूंढनी है, मुझे अब सामान इकट्ठा करना है। अब ढूंढते ढूंढते, घूमते घूमते उनको मिला एक स्टोर जिसका नाम था गज्जू केक्स एंड कैंडीज। रख के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये किराए पे दुकान उन्होंने ली और उसमें सामान भरना शुरू करा। सामान में भरा टॉफीज, केक, डेकोरेशन आइटम, गिफ्ट आइटम, सब बहुत अच्छे से भरा। अब गज्जू भाई की दुकान जो थी वो चल निकली। और कितनी चल निकली जी, इतनी चल निकली कि गज्जू भाई की जो रेटिंग थी वो हो गई 5 स्टार रेटिंग। दुकान को चलते चलते लगभग 6 महीना साल होने लगा था। अब गज्जू भाई आ गए थे मौज में। गज्जू भाई के पास पैसे की हो रही थी बौछार, छमाछम छमाछम। गज्जू भाई जिन लोगों से सामान लेकर के आते थे उन लोगों को गज्जू भाई पे इतना विश्वास हो गया था, उन्होंने बोला अरे आप सामान लेके जाओ, पैसा आता रहेगा। उधार में सामान आना स्टार्ट हुआ। जो लोग गज्जू भाई से सामान लेके जाते थे उनको गज्जू भाई ने बोलना स्टार्ट करा, अरे कोई नहीं, आप लेके जाओ, ट्राई करके देखो, आपको पसंद आए तो पैसा देना, वरना कोई बात नहीं। तो सामान उधार में जाना स्टार्ट हुआ। अब इन्हीं सारी कहानियों में से, अब इसी सारे ट्रांजैक्शंस में से, अब मैंने वर्ड यूज करा ट्रांजैक्शन, अब हर एक चीज जो हुई है वो ट्रांजैक्शन थी। और इन सारी ट्रांजैक्शंस को अब हम भरेंगे अपने बैलेंस शीट में। यहां से अब स्टार्ट होता है गेम। ये जो 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए पापा जी ने दिए थे और गज्जू भाई ने उसको बिजनेस में लगाया था, इस पैसे को बैलेंस शीट की भाषा में बोलेंगे कैपिटल, अकाउंट्स की भाषा में बोलेंगे कैपिटल। गज्जू भाई ने जो ये सारा का सारा सामान अपनी दुकान में रखा था, इस सब को हम बोलेंगे स्टॉक। ठीक हो गया, इसको बोलेंगे स्टॉक। गज्जू भाई ने धीरे धीरे करके ये जो रेंटेड शॉप थी इसको जो खरीद लिया, ये हो गई उनकी ओन शॉप। अब जो ये ओन शॉप थी ये उनकी अपनी हो गई, तो ये हो गई उनकी संपत्ति, एसेट। और एसेट किस नाम से? बिल्डिंग के नाम से। ठीक हो गया। जो लोग उन पे विश्वास करके उनको उधार पे सामान देने लग गए वो लोग हो गए मेरे क्रेडिटर्स। जो लोग उनसे उधार पे सामान लेके जाने लगे और उनका सामान टेस्ट करके लोगों को बताने लगे और उधार पे सामान लेके जाने लगे, वो हो गए गज्जू भाई के डेटर्स। ठीक हो गया। जो पैसा आ रहा था या तो वो उन्होंने बैंक में डाल दिया होगा जब बहुत ज्यादा हो गया, कुछ पैसा उन्होंने अपनी दुकान में कैश पे रखा होगा। ये दोनों मेरे पास एज इट इज बैलेंस शीट में आएगा, कैश और बैंक के नाम से। अब देखते हैं बैलेंस शीट में ये किस किस तरफ आता है। बैलेंस शीट के 2 साइड होती हैं। हम सिंपल टी फॉर्मेट बैलेंस शीट के थ्रू समझ रहे हैं सो दैट हमारे लिए चीजें अभी इजी रहें। ध्यान दीजिएगा, जो गज्जू भाई के पापा ने उनको 1 लाख रुपया दिया था उसको हमने बोला कैपिटल। तो आप इसको एज इजी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, ये है मेरी राइट साइड, मेरे राइट हैंड साइड पे, और ये है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे मैंने लिख लिया कैपिटल जो गज्जू भाई के पापा ने उनको दी थी। डन हो गया। बिजनेस शुरू करने वाला पैसा, जिस पैसे से हम धंधा स्टार्ट करते हैं उसको कहा जाता है कैपिटल। तो वो हमने अपने लेफ्ट साइड में लिख ली। पॉइंट नंबर 1, जिन लोगों ने हम पे विश्वास करके हमको उधार दिया, मतलब
बाहर से अगेन किसी फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो उनको हमने अगेन लेफ्ट साइड पे लिख लिया, वो हो गए मेरे क्रेडिटर्स। और किन्हीं तरीके की लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां, अगर और किसी तरीके की जिम्मेदारियां गज्जू भाई ने अपने ऊपर ली हैं तो उनको हम बोलेंगे लाइबिलिटीज। अब ये और किसी तरीके की क्या क्या हो सकती हैं? लेट्स से उन्होंने बैंक से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, ठीक हो गया, तो वो आ गई मेरी अदर लाइबिलिटीज में। या फिर उन्होंने किसी तरीके का बैंक लोन ले लिया, तो वो भी आ गए मेरे अदर लाइबिलिटीज में, ठीक हो गया। तो ये साइड हो गई मेरी जिम्मेदारियों की साइड, मेरी कैपिटल और जिम्मेदारियों की साइड, जहां से मैंने बाहर से पैसा लिया है। दूसरी तरफ आती है मेरी राइट साइड, मेरी एसेट साइड, ठीक है, मैं इसको लिख देती हूं यहां पे, ये है मेरी एसेट साइड। एसेट साइड में जो गज्जू भाई ने अपना स्टोर खरीद लिया था, उसमें सबसे पहली चीज थी मेरी बिल्डिंग, तो मैंने फटाफट से अपनी बिल्डिंग अपनी एसेट साइड में लिख दी। मेरी जितनी भी संपत्तियां, राइटिंग और स्पेलिंग अगर गलत हो जाए, मात्राएं गलत हो जाए, तो प्लीज ज्यादा फस मत क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी संपत्तियां। संपत्तियों में सबसे पहला गज्जू भाई ने जो अपना स्टोर खुद का किया था, ठीक है, वो उनका अपना हो गया, वो उनकी संपत्ति हो गया, वो हम आएगा हमारी बिल्डिंग में। गज्जू भाई अब सामान उन्होंने कुछ फर्निशिंग करवाई होगी, ये कैबिनेट बनवाया, ये कुर्सी डलवाई जो आपको दिख नहीं रही है, चलो मैं भी बना देती हूँ। ये कुर्सी पे बैठे गज्जू भाई मौज कर रहे हैं, तो ये कुर्सी जो है, ये डेस्क जो है, जो भी उन्होंने बनवाया या इसके डेकोरेशन किया, वो सारा का सारा फर्नीचर एंड फिक्सचर वगैरह में आ जाएगा। जो सामान उन्होंने लाके अपनी शॉप में भरा था, ठीक है, और साल के एंड तक वो खत्म नहीं हुआ, वो सारा का सारा हमारा स्टॉक कहलाएगा। जो वो पैसा कमा रहे थे, अगर बैंक में डाल दिया तो बैंक बैलेंस, अगर उनके दुकान में रखा है तो कैश, ठीक है, वो मेरा इधर आ गया। इसको आप कैश एंड बैंक पढ़िएगा, आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। जिन लोगों को उधार पे सामान बेचा और जो कभी बाद में पैसा देके जाएंगे, भाई कहीं से तो पैसा आएगा ना, तो जो लोग बाद में कभी पैसा देके जाएंगे वो भी मेरी संपत्तियों में आता है, तो उनको हम बोलते हैं डेटर्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मेरी बैलेंस शीट के जो ये कैपिटल और लाइबिलिटी साइड है, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड, और दूसरी साइड कहलाती है एसेट साइड। तो जो मेरी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड है, ये मुझे बताती है कि मेरे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, मैंने बिजनेस में कहां कहां से पैसा लेके डाला है। चाहे तो वो पैसा मेरा खुद का था, या मैंने किसी से उधार लिया, अभी पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा भी मेरे बिजनेस में लगा है, या मैंने बैंक से किसी तरीके का लोन लिया है जो अल्टीमेटली मुझे पे करना है, लेकिन अभी मैंने बिजनेस में लगाने के लिए कहीं से पैसा जुगाड़ा है, उसको बोलते हैं मेरी कैपिटल और लाइबिलिटी की साइड। और दूसरी साइड होती है मेरी एसेट की साइड, जो मेरी संपत्तियां हैं, जो मेरी खुद की एसेट्स हैं, ठीक हो गया। ये हो गई मेरी एसेट साइड, ये हो गई मेरी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड। ध्यान ये रखना है कि इन दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। अगर यहां पे गज्जू भाई ने 1 लाख रुपए पापा जी से लिए थे, 50,000 रुपया का सामान उन्होंने बाजार से लिया था, तो यही सारा पैसा कुल मिला करके मेरा इधर में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब 1,50,000 मेरी कैपिटल और लाइबिलिटी, और 1,50,000 के ही मेरे पास एसेट्स होंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम ये वाली चीज कुछ समझ में नहीं आई, तो चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब आप घर में, आप जानते होंगे कि सब लोगों के घर में दूध आता होगा, करेक्ट। अब जो दूध आता है सबके घर में, अगर मान लीजिए आपके घर में दूध आया 3 लीटर्स, तो उसका क्या क्या हो सकता है पॉसिबल? या तो उससे चाय बन जाएगी, या उसको बच्चे दूध डायरेक्ट पी लेंगे, या उससे मम्मी दही जमा देगी, या हो सकता है भाई और कुछ हुआ हो तो दूध गिर गया, ठीक है, यही हो सकता है, यही पॉसिबल चीजें हो सकती हैं जो दूध का हो। या हो सकता है भाई पड़ोस वाली आंटी ले गई। अब ये 3 लीटर दूध जो है, उसको फॉर्म अगर चेंज किया जाए तो वो इन्हीं सारे फॉर्म्स में दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 लीटर दूध लाऊं और मैं कंज्यूम कर लूं 4 लीटर। क्या ये पॉसिबल है कि दूध तो मैं लेके आई 3 लीटर, लेकिन मैंने यूज कर लिया 4 लीटर? ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हाँ, ये हो सकता है कि मैं 3 लीटर दूध लाई और मैंने जो कंजम्पशन किया वो था 2.5 लीटर, तो मेरा हो सकता है कि 500 ग्राम मेरा दूध अभी भी बचा हुआ है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है, बट दूध जितना आप लेके आए हैं आपके पास बचेगा भी तो उतना ही। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज तो मेरी बैलेंस शीट बोलती है, भाई जितना पैसा जिस जिस फॉर्म में आप लेके आएंगे, आप अपने घर से निकाल के लाएं, चाहे आप बाहर वालों से किसी फॉर्म में उधारी लेके लाएं, वो सारा पैसा ही तो आपके बिजनेस में आपकी संपत्तियों के फॉर्म में नजर आएगा। वो अपना शेप और फॉर्म चेंज करेगा। आप जितनी कैपिटल लेके आए, आपने उससे अपनी बिल्डिंग बना ली, आपने उससे अपना फर्नीचर बना लिया, कुछ पैसा आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, कुछ पैसा आपके कैश में पड़ा हुआ है, जी आपने लगाया ही नहीं। कुछ पैसा जो आपने स्टॉक में लगाया था उसका फॉर्म भी चेंज हुआ और वो डेटर्स के फॉर्म में आ गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। और इसीलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर हैं। अगर कहीं पे आपका बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर नहीं है, इसका मतलब जो पैसा धंधे में लगा और जो आपने उसका फॉर्म चेंज करके बनाया, उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है, आप कोई आइटम भूल गए हैं, उसको ध्यान से लिखिएगा। So this is it for the basic concepts of today. We will be meeting with you in the next lecture very soon. Thank you.